हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन करेंगे कि किस टाइप का जो है आपकी इस चैप्टर में जो है क्या बातें बताई गई हैं। सो एवरी ड्रॉप काउंट्स, यानी कि पानी से रिलेटेड बातें ही यहाँ पर होंगी। सो पहले एक छोटी सी स्टोरी दी है यहाँ पर, लॉन्ग लॉन्ग अगो, यानी कि बहुत समय पहले की बात है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ गढ़सीसर। सो ये जो है गढ़सीसर जो एक जगह है जिसकी पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। सो सर, ये जो सर पीछे लगा इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? मीन्स अगर आप सर लिखते हैं तो उसका मीन्स होता है तालाब। ठीक है, सो सर मीन्स अ लेक। किंग गढ़सी ऑफ जैसलमेर गोट इट मेड 650 ईयर्स अगो विद द हेल्प ऑफ द पीपल। सो जो किंग गढ़सी थे जैसलमेर के, उन्होंने क्या किया, लोगों की हेल्प से इस सरोवर को, इस तालाब को, इस लेक को बनाया था। कब? 650 साल पहले। ऑल अराउंड द लेक देर आर घाट्स विद स्टेप लैंडिंग लीडिंग टू द वाटर, डेकोरेट वरामदास, लार्ज होल्स, रूम्स एंड मच मोर। अब क्या है ये जो भी चीज़ें हैं, मीन्स यहाँ पर जो है ये जो लेक बनाई गई थी, इसमें हर जगह पे देखो पानी के पास आने के लिए जगह, जैसे यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई हुई है, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई हुई है, यहाँ तक कि आसपास जो है बड़े बड़े होल और कमरे और वो सब चीज़ें भी बनाई गई थी, ताकि अगर कोई बड़ा प्रोग्राम वगैरह भी होता है तो वो भी यहाँ पर हो सकता है। चिल्ड्रन पीपल केम हेयर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड फॉर प्रोग्राम ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। और लोग वहाँ पर आते थे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, कोई भी म्यूज़िक एंड डांस का कोई भी प्रोग्राम होता तो सब लोग वहाँ पर आते थे। क्यों? बिकॉज वहाँ पर बड़े बड़े रूम्स बनाए गए थे, डेकोरेटेड रूम से, और वहाँ पर जो है अगर किसी को नॉर्मली भी वहाँ पर जाना है तो आराम से पानी के पास बैठ सकते, बिकॉज वहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनाई गई थी वो भी लगभग सब पानी के मतलब पानी तक आती थी। एंड चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। और बच्चे भी वहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए। द तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टू केयर टू कीप इट क्लीन। सो तालाब जो है, अब देखो इसके लिए क्या यूज़ किया, तालाब। सो तालाब जो है हर एक को बिलोंग करते हैं, यानी कि कोई भी वहाँ पर आ सकता है और सबकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको क्लीन रखना है, साफ़ रखना है। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स। और जो भी पानी इसके अंदर रेन वाटर का कलेक्ट किया जाता था उसे दूर दूर तक जो है स्प्रेड किया जाता था, यानी कि बहुत दूर तक वो पानी पहुंचाया जाता था। इट वॉज मेड इन सच अ वे डैट व्हेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू अनदर लेक एट अ लोअर लेवल। अब इस लेक को जो है ऐसे बनाया गया था कि ये जो है ऊंची जगह पर थी, जैसे ही ये पूरी फिल हो जाती थी, भर जाती थी, मतलब पानी इसमें ज़्यादा हो जाता, तो जो इसके नीचे लेक बनी हुई थी उसमें पानी जाना शुरू हो जाता था। व्हेन डेट टू फिल्ड अप, अब अगर वो भर जाती, देन द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द नेक्स्ट लेक। उसके बाद जो नीचे वाली लेक थी उसमें जाता है। इसी तरह से मीन्स एक के नीचे एक जो है एरिया के अकॉर्डिंग लेक बनाई गई थी कि एक लेक अगर कंप्लीटली पूरी भर जाती है तो दूसरे वाले लेक में पानी जाएगा, दूसरी कंप्लीट हो जाएगी तो तीसरे वाले लेक में। दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप। और कितने लेक्स वहाँ पर बनाई गई थी? 9 लेक्स। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर। और ये जो है बारिश का पानी पूरे ईयर जो है पूरे साल यूज़ होता था। टुडे गढ़सीसर इज़ नो मोर इन यूज़। लेकिन आज जो है आज के टाइम पे इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव केम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। अब क्यों यूज़ नहीं होता है? बिकॉज इसके बीच में अब देखो जो 9 लेक्स बनाई गई थी उनका क्या था कि उनके बीच में कुछ नहीं था, तो पानी डायरेक्ट वो लेक के अंदर चला जाता था, दूसरे से दूसरे इस तरह से कंटिन्यू। लेकिन अभी जो उन लेक और उन सब के बीच में बहुत सारी चीज़ें या बिल्डिंग्स आ गई हैं जिसकी वजह से पानी जो है वो लेक के अंदर नहीं जा पाता है। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक्स। और अब जब पानी भी इनके अंदर इकट्ठा नहीं हो पाता है या नहीं करते हैं लोग, रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इट इज़ वेस्टेड। और जो भी रेन वाटर होता है वो जस्ट बह जाता है और ख़राब हो जाता है। नाउ थ्रू द आइज़ ऑफ अल-बुरूनी। अब अल-बुरूनी क्या थे? ये जो है एक आप ये बोल सकते हो कि ट्रैवलर थे, बहुत ज़्यादा यात्रा करते थे, तो उन्होंने अपने बुक में लिखा है मोर देन 1000 ईयर्स अगो अ ट्रैवलर केम टू इंडिया। सो वो इंडिया में आए थे। हिज नेम वॉज अल-बिरूनी। तो उनका नाम क्या था? अल-बिरूनी। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज़ नाउ कोल्ड उज्बेकिस्तान। और वो कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से आए थे, जिसे आज के टाइम पे उज्बेकिस्तान बोलते हैं। अल-बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सो। तो उसने जो भी चीज़ें देखी उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया, देन उसकी डिटेल्स को अच्छे से, जो भी उसकी बुक थी उसमें उसने लिखा।
ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री। और जो चीज़ें उसे अपनी कंट्री से अलग लग रही थी तो उनको जो उसने स्पेशली नोट डाउन किया था अपनी बुक में कि ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है या हमारी कंट्री से इस तरह से अलग है। Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. So यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट बनाया गया है कि किस तरह से उसने उस पार्ट में एक छोटा सा पार्ट उसका है जो उसने लिखा था उस टाइम के जो तालाब थे और जो चीज़ें थी उसके बारे में। So the people here are very skilled at making ponds. तो उसने क्या बोला कि यहाँ के जो लोग हैं वो पॉन्ड्स बनाने में बहुत स्किल्ड हैं, बहुत माहिर यानी कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें या पॉन्ड्स वो बनाते हैं। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी दैम। और मेरे जो वहाँ के लोग हैं यानी कि मेरे कंट्री के जो लोग हैं वो ये देखकर बहुत सरप्राइज हो जाएंगे। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन दैम विद आयरन रोड्स टू बिल्ड चबूतराज। अब चबूतरा क्या होता है? रेज प्लेटफॉर्म होता है, जैसे इस तरह से जैसे पेड़ होता है तो उसके चारों तरफ जो है बैठने के लिए जगह बना दी जाती थी और वो थोड़ा सा ऊंचा होता था। ठीक है, जैसे यहाँ तक पेड़ है तो इतना जो उसकी हाइट नॉर्मली होती है। ऑल अराउंड द लेक, और हर एक लेक के जो है उन्होंने चारों तरफ लगभग चबूतरे बनाए हुए। और ये चबूतरे कैसे बने? बड़े बड़े पत्थरों को, जो भी पत्थर होते थे उनमें जो है लोहे की रोड डालते थे एंड देन उनको ज्वाइन करके बड़े बड़े उन्होंने क्या बनाए थे? चबूतरा। बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेस, और इनके बीच में क्या है? स्टेयरकेस के लिए एक जगह भी है। ठीक है, मीन्स एक जो है स्टेयरकेस सीढ़ियाँ भी वहाँ पर बनी हुई उनके बीच में, गोइंग अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे जाने के लिए। द स्टेप फॉर गोइंग अप आर कमिंग डाउन आर सेपरेट, और यहाँ तक कि ऊपर जाने और नीचे आने के लिए जो स्टेप्स हैं, जो सीढ़ियाँ हैं वो भी अलग अलग हैं, यानी कि रास्ता अलग अलग है। सो देयर इज़ लेस क्राउडिंग। सो इसकी वजह से क्या है? यहाँ पर भीड़ भी कम होती है। जैसे आप चबूतरे के लिए ये देख सकते हैं, ये चीज़ बनाई हुई है, ये बनाया, तो ये सब क्या है? एक तरह से चबूतरे की तरह आप बोल सकते हैं कि उन्हीं की तरह हैं। और इनमें नीचे आने के लिए अलग सीढ़ियाँ और ऊपर जाने के लिए अलग, ताकि भीड़ कम हो। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल-बिरूनी। तो अल-बिरूनी की जो बुक है उससे हम जो है बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनकी बुक से बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। नाउ दिस टाइम केम आउट इन 1973, 1000 ईयर आफ्टर हिज बर्थ। और ये सब चीज़ें जो हैं हम कभी ये मतलब इनकी जो एक स्टैम्प भी आई है, और वो कब आई है? 1973 में छपी थी, जब उनके मीन्स उनको पैदा हुए 1000 साल लगभग हो चुके थे, 1000 ईयर्स। यहाँ पर लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, अपने आसपास के स्कूल का जो एरिया वो देखो। आर देयर एनी फील्ड्स, फार्म, पक्का रोड, ड्रेन एक्सेट्रा? क्या जो है वहाँ पर कोई भी पक्का रोड है, खेत हैं, या कोई भी चीज़ जो है, ड्रेन एक्सेट्रा ऐसी कोई जगह है? और इज़ द एरिया स्लोपिंग, रोकी और फ्लैट? और वहाँ आपका जो आसपास का एरिया वो कैसा? स्लोपिंग वाला, यानी कि इस तरह से स्लोप है उसमें, या फिर पत्थर है, या फिर बिल्कुल फ्लैट है? थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन्स? अगर बारिश हो तो वहाँ पर क्या होता है? एंड वेयर विल द रेन वाटर गो? और जो बारिश का पानी होता है वो जाता कहाँ पर है? इनटू द ड्रेन, ड्रेन में जाता है, पाइप्स में जाता है, और पिट्स। इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू द सोइल? और या फिर कुछ पानी जो है मिट्टी अपने अंदर सोक कर लेती है, यानी कि ले लेती है। ठीक है, सो अब इसका आंसर रहेगा, सो जो भी आपके आसपास की जगह वो आप बता सकते हैं। येस देयर आर फील्ड, फार्म, कॉन्क्रीट रोड, ड्रेन्स एक्सेट्रा अराउंड माई स्कूल। सो आपके स्कूल के आसपास जो भी चीज़ें वो आपको बतानी थी, तो ये लगभग मोस्टली सब कुछ मिल ही जाता है। एंड द एरिया अराउंड माई स्कूल इज़ बेसिकली फ्लैट, और स्कूल के आसपास का एरिया क्या है? फ्लैट है। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश आती है, सो रेन वाटर गोज इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स एंड पिट्स, एंड सम वाटर इज ऑल्सो अब्जॉर्ब बाय द सोइल। सो इससे रिलेटेड ही था कि ये सब चीज़ें होती है या नहीं, तो येस एंड नो में आंसर देना था। तो यहाँ पर हर एक चीज़ जो है स्कूल से रिलेटेड है, और स्कूल में ही मतलब कुछ पानी जो है ड्रेन्स में चला जाता है, कुछ पाइप्स में चला जाता है, कुछ जो है मिट्टी के अंदर, मिट्टी जो उसे ऑब्जर्व कर लेती है। सो ड्रॉप बाय ड्रॉप। बिसाइड जैसलमेर मैनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटल रेनफॉल। अब राजस्थान के आसपास भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर पानी जो है, बारिश जो है बहुत कम होती है। हेयर इट रेन्स फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर। यहाँ पर बारिश जो है पूरे साल में कुछ दिन के लिए ही होती है, महीने भी नहीं बोल सकते, कुछ दिन के लिए। समटाइम नॉट इवन डेट मच, और कई बार तो उतनी भी नहीं होती है। एंड द रिवर हेयर डू नॉट हैव वाटर ऑल अराउंड द ईयर। सो जो नदियाँ हैं उनके अंदर भी पानी नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर तो पानी तभी होगा ना जब रेन आएगी। अगर बारिश नहीं आ रही तो पानी भी नहीं होगा। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दिस एरिया डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। लेकिन फिर भी
क्या है, यहाँ पर लोगों के घर में जो है पानी की कमी नहीं है, या फिर उन्हें जो है पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, शॉर्टेज नहीं होती है। पीपल न्यू डैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रीसियस। अब लोगों को पता है कि पानी की हर एक बूंद जो है बहुत कीमती है, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन जोर्ड्स वर मेड टू कलेक्ट वाटर। अब लेक और ये जो जोड़ यहाँ पर बोला जिसे कि हम तालाब बोलते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर बनाई जाती है पानी को इकट्ठा करने के लिए। वाटर वॉज एवरीवन्स नीड। अब पानी तो हर एक की ज़रूरत है, कोई भी ऐसा नहीं कि जो ये बोले कि मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है। वन एंड ऑल कम टुगेदर इन दिस वर्क। तो सब लोग इसके लिए काम करने के लिए आगे आए। बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो या लेबरर हो, सबको जो है इसके लिए काम करना पड़ेगा। Some water from the lake soaked into the ground and reached the wells and bowdays. The soil of the area also become wet and fertile. अब लोगों ने जब रेन का जो भी है बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू किया, तो अब क्या होता है वहाँ पर कुछ जो है पानी था वो जो है लेक का पानी या कोई भी है जो वो जो है ग्राउंड के नीचे चला जाएगा। अब ग्राउंड के नीचे जाएगा तो वो जो कुएं होते हैं वहाँ पर चला जाएगा, या फिर बावड़ी इसे जो बावड़ी बोला इन्होंने स्टेप वेल। अब देखो इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, तो ये क्या है आपकी स्टेप वेल, यानी कि सीढ़ियों वाले जो कुएं उन्होंने बनाए थे कि आप नीचे जाकर पानी लेकर आ सकते हैं। वेट एंड फर्टाइल, और फर्टाइल जो वहाँ की मिट्टी है, अब पानी नीचे चला गया तो वहाँ की मिट्टी क्या हो गई, उपजाऊ हो गई और फर्टाइल बन गई। मीन्स वहाँ पर आप जो है आराम से फसल उगा सकते हैं। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट। हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर डेट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक? ड्रॉ द पाथ। सो अब ये देखो यहाँ पर अब हर एक घर में जो है एक सिस्टम बनाया गया है रेन वाटर को कलेक्ट करने का। ये छत है, अब छत के ऊपर पानी गिरेगा तो यहाँ पर इन्होंने पाइप लगाई और यहाँ से पाइप डायरेक्ट इन्होंने ग्राउंड में डाल दी है। जो भी बारिश का पानी होगा छत पे इकट्ठा होगा, छत से पाइप में जाके और यहाँ नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, जिसको बाद में वो कभी भी जो है यूज़ कर सकते। तो इसका जो है पार्ट ड्रॉ करना था जो आप इस तरह से कर सकते हैं। हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल? क्या आपने कभी कोई स्टेप वेल देखा है? लुक एट द पिक्चर। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर डेट द स्टेप गो डाउन सेवरल स्टोरी डीप? अब ये देखो यहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनी है स्टेप वेल में, अब ये सीढ़ियाँ जो हैं कितने नीचे तक जा रही हैं, ये आप लगा लीजिए कि ये जो है फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो इतना नीचे तक उन्होंने बनाई गई, जबकि ये पूरा पिक्चर नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा। सो इतने नीचे तक जो है वो पानी के लिए लोग जाते थे और स्टेप वेल बनाए गए थे कि लोग पैदल चल के वहाँ तक जाएंगे। Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the step and reach the water. This is why they called step wells. अब देखो वेल में तो क्या होता है, जैसे ये एक वेल की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर पानी खींच रहे हैं, नीचे बकेट डाली और खींचा ऊपर, ठीक है। लेकिन स्टेप वेल में क्या होता है कि पानी ऊपर खींचना नहीं, आपको नीचे जाना, अपना जो भी सामान है उसको लेकर, मटका या फिर बकेट जो भी है, एंड देन आपको पानी लेकर उसके अंदर भर के वापस लेकर आना है। Now long ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. तो पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग होते थे जो अपनी इन सब चीज़ों के साथ जो है अलग अलग मीन्स अपने एनिमल्स और अपनी चीज़ों के साथ बड़ी बड़ी लंबी लंबी जर्नी करते, जिसे हम बोलते थे कारवा। पीपल फेल्ट इट वॉज अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू थ्रस्टी ट्रैवलर्स। और लोगों को लगता था कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर कोई प्यासा है उसे अगर आप पानी पिला रहे हैं तो ये सबसे मतलब अच्छा काम मानते थे। Thus they built many beautiful step wells. तो उन्होंने जो है बहुत सारी इसी तरह के step wells बनाए थे। Next, have you ever faced shortage of water in your area? क्या कभी आपने जो अपने आसपास के एरिया में अपने घर पे कहीं पर भी पानी की दिक्कत सही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई हो पानी की? If yes, then what was the reason for it? अगर हाँ तो उसका रीज़न क्या है? सो येस, समटाइम वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आवर एरिया। मोस्टली हर जगह पर आ जाता है कभी ना कभी, खासकर गर्मियों के टाइम पे। एंड ये क्यों हुआ? दिस इज़ ड्यू टू द कट इन सप्लाई ऑफ वाटर बाय जल बोर्ड। सो जल बोर्ड जो है पानी में कट कर देता है कि इतना पानी नहीं मिलेगा, अब कम मिलेगा क्योंकि कम पानी या जो भी रीज़न होता है। तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम पानी से रिलेटेड आता है। Now talk at your grandfather or an elderly person. Find out when they were of your age. जब आपकी एज के थे, from where did they get water from the house? So जो है घर के लिए पानी कहाँ पर आता था, या उनके घर पे जो पानी यूज़ होता था वहाँ पर कैसे वो पानी लेकर आते हैं। हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ? और क्या अभी चेंज हुआ है? सो उस टाइम पे क्या होता था, दे यूज टू गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, बावड़ीज,
पॉन्ड्स, रिवर एंड हैंड पम्प्स। तो यहाँ पर जो है कुएं होते थे, यानी कि छोटे छोटे तालाब बने होते थे, या फिर रिवर्स होती थी, या हैंड पंप होते थे। उस टाइम पे वो उससे पानी लेकर आते थे घरों में यूज़ के लिए। बट नाउ अब क्या है, वी गेट वाटर सप्लाइड बाय जल बोर्ड और फ्रॉम ट्यूबवेल्स, हैंड पंप और एक्सेट्रा। लेकिन आजकल क्या हो गया, मोस्टली जो है हर एक घर में जो है पानी का जो सप्लाई होता है, वाटर सप्लाई जो है वो कोई ना कोई मीन्स उसका कोई हेड होता है, वो जो है वाटर सप्लाई हर जगह पर करता है, जैसे कि यहाँ पर जल बोर्ड है। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स के लिए आप कौन से वाटर अरेंजमेंट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल प्याऊ, मशक। मशक क्या होता है? एक लेदर बैग होता है। और एनी अदर, ये जो है आपकी जो बुक है, हिंदी की जो बुक है उसमें भी है। सो मशक है, या फिर एनी अदर, गुरु और चेला जो चैप्टर उससे रिलेटेड है वो। और भी कोई चीज़ है। प्याऊ का मीन्स होता है एक जगह जहाँ पर लोग जो है पानी पिलाते हैं, ठीक है, वहाँ पे पानी होता है और वहाँ पे दूसरा कोई भी जाके वहाँ पे आराम से पानी पी सकता है, तो एक जगह बनाई जाती है जिसे प्याऊ बोलते हैं। देन मशक जो एक बैग होता है जिसके अंदर पानी डाल सकते हैं, या फिर एनी अदर, कोई भी अदर थिंग। नाउ अ डेज व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रेवल। तो आजकल लोग क्या करते हैं, पहले तो जो है इस तरह की चीज़ें कर देते थे, प्याऊ बना होता था, मशक बनी होती थी। तो आजकल जब लोग घूमने जाते, ट्रैवल करने जाते, तो वो क्या करते हैं, so for traveler there were arrangement of प्याऊ, मशक etc. and nowadays people usually purchased packed drinking water or carry their own water bottles। या तो अपनी वाटर बोतल लेकर जाते, या फिर कहीं भी शॉप में उन्हें जो है पैक्ड वाटर बोतल आराम से मिल जाती। कस्टम रिलेटेड टू वाटर। अब वाटर से रिलेटेड बहुत सारे कस्टम और रिवाज भी हैं, आप बोल सकते हैं। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम एवरी ओल्ड लेक्स, धाराज, स्टेप वेल्स एंड नोलाज। सो आज भी जो है बहुत पुराने टाइम की जो चीज़ें हैं वो आज भी चल रही हैं, जैसे बावड़ी हो गए, तालाब हो गए, लेक्स जैसे यहाँ पर बोला, जो भी पुरानी चीज़ें, नोला और धारा वगैरह है, वहाँ से लोग आज भी जो है पानी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि पानी की ज़रूरत तो सबको हमेशा ही रहती है। सो मैनी कस्टम एंड फेस्टिवल आर रिलेटेड टू वाटर। तो इसलिए बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, या फिर बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं कि इसके लिए पानी की ज़रूरत है, ये करने के लिए आपको पानी लेना ही पड़ेगा। एट सम प्लेसेस वेन एवर लेक गेट फिल्ड अप विद रेन वाटर। कई बार जो है कहीं पर लेक अगर पानी से भर गई है, रेन वाटर से पूरी तरह से, द पीपल गैदर अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट। और लोग जो हैं तो क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं और खुशी से जो है उसको मीन्स सेलिब्रेट करते हैं कि इसमें जो इतना पानी आ गया। अब सीधा ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। अब ये क्या, उत्तराखंड की एक ब्राइड है, मीन्स इसकी अभी भी शादी हुई है। सो इनकी जो है एक पिक्चर। अब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सो आफ्टर गेटिंग मैरिड, शादी के बाद, सी हैज़ कम टू द न्यू विलेज, वो नए गांव में आ रही है जहाँ भी उसकी शादी हुई है, वहाँ पर सी गो टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड। तो क्या करती है वहाँ पे, मीन्स एक तरह से पूजा करती है जो भी वहाँ का मीन्स या तो कोई फाउंटेन है, या फिर कोई पॉन्ड है, या ऐसी तरह की कोई भी जगह है, तो उसमें वो क्या करते हैं, वहाँ पर जाते हैं और उसकी एक तरह से पूजा करते हैं। इन सिटीज़ वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम। सो अगर आप शहरों में रहते हैं तो इसकी जो है अलग चीज़ें भी आपको दिखाई दे सकती हैं। नाउ द न्यू ब्राइड वर्शिप द टैप इन हर होम। अब देखो जैसे गांव में है, गांव में आपको पॉन्ड मिल सकते हैं, या इस तरह से कोई छोटा मोटा पानी का कोई भी एक जो है मिल सकता है स्रोत। लेकिन जो है शहरों में ये सब चीज़ें नहीं होती, तो इसका एक अलग वे बना दिया। तो क्या कर दिया है, घर में जो टैप होती है आपकी, उसके अंदर जो है लोग उसकी, जो भी न्यू ब्राइड आती है वो उसकी पूजा करती है। नाउ कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। क्या हम इमेजिन कर सकते हैं लाइफ को बिना पानी के? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। डू यू हैव सम स्पेशल पोर्ट्स ऑफ वाटर एट योर प्लेस। कि आपके घर में जो है इस तरह का कोई स्पेशल पोर्ट है, या ऐसा कुछ भी है आपके घर में पानी भरने के लिए। लुक वाटर इज़ बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पोर्ट। अब यहाँ देखो पानी इसके अंदर डाला जा रहा है, यहाँ डाला जा रहा है। द शाइनिंग येलो पोर्ट ऑफ ब्रास इज सीन इन अदर पिक्चर। अब ये क्या है, ब्रास का पिक्चर है येलो कलर का। मैनी स्टोन क्रेविंग्स आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी जो है अलग अलग चीज़ें भी वहाँ पर बनाई गई हैं जहाँ पर पानी पीने के लिए जगह। अब देखो जैसे यहाँ से पानी आ रहा है, लेकिन इसको भी इन्होंने अच्छे से मीन्स एक तरह से इस यहाँ पर अलग तरह की कुछ मीन्स हर जगह पर अगर आप कहीं भी जाएंगे तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए या फिर अच्छा दिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर और वेयर। अगर देखा है तो कहाँ पर। कैन वी इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। अब अगर पानी ही नहीं है तो हमारी लाइफ इमेजिन हो सकती है। सो आंसर विल बी नो।
बिकॉज वाटर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ. नेक्स्ट, डू यू हैव सम स्पेशल पोर्ट्स फॉर वाटर एट योर हाउस. तो क्या आपके घर में भी पानी के लिए कोई स्पेशल पोर्ट या स्पेशल जो है कोई चीज़ है जहाँ पर आप पानी रखते हैं. सो येस, इन समर वी यूज़ पोर्ट मेड ऑफ क्ले एंड सैंड. तो जब समर होता है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, जो क्ले और मिट्टी से जो एक जिसे मटका बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं, वो यूज़ किया जाता है. वो क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज उसमें जो है पानी आपका हमेशा ठंडा रहता है, बिकॉज वाटर रिमेन्स कूल इन इट. नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर एंड वेयर. क्या आपने जो है कभी कोई ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखी है पानी के आसपास, या फिर कहीं पर भी, मतलब पानी के आसपास की कोई जगह में देखी है तो कहाँ देखी है? सो येस, आई हैव सीन रिमेन ऑफ अस एज ओल्ड ब्यूटीफुल नियर द स्टेप वेल एट माई विलेज. तो उन्होंने कहाँ पर देखा है, उनके जो गाँव था उसके जो वेल था उसके आसपास जो है एक उन्होंने ब्यूटीफुल सी जगह वहाँ देखी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर अ लेक. मतलब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ लिख सकते हैं अगर आपने कोई और देखा है तो, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर अ लेक. क्या कोई लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल. आपके आसपास, स्कूल के आसपास या घर के आसपास है. विजिट इट एंड फाइंड मोर अबाउट इट. इसको विजिट करो और इससे रिलेटेड चीज़ें फाइंड आउट करो. हाउ ओल्ड इट इज़, ये कितना पुराना है. हु गोट इट बिल्ट, और किसने बनाया है. सो अगर है तो आप येस लिख सकते हो, अदरवाइज आप नो भी लिख सकते हो. सो येस, देयर इज़ एन ओल्ड वेल नियर माई हाउस विच इज़ अबाउट 100 years ओल्ड. जो कितना 100 years ओल्ड है. द लोकल पीपल बिल्ट, जो वहाँ के आसपास के लोग थे उन्होंने इसे बनाया था. वट काइंड ऑफ बिल्डिंग आर अराउंड इट. इसके आसपास की बिल्डिंग कैसी है. सो देर आर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स अराउंड इट, यानी कि जो लोग रहते हैं, मतलब रहने वाली बिल्डिंग्स है, यानी कि लोग जो उसके आसपास रहते हैं. इज अ वाटर क्लीन और इज इट क्लीन रेगुलरली. क्या उसका वाटर क्लीन है. सो नो, द वाटर इज नॉट क्लीन एंड नाइदर इट इज क्लीन रेगुलरली. उसका पानी मतलब क्लीन भी नहीं है और ना ही उसको बार बार क्लीन किया जाता है. हु ऑल यूजेज द वाटर, और उसको यूज़ कौन करता है. सो नाउ, अब आज के टाइम पे मोस्टली कुओं में से पानी कोई नहीं लेता, डायरेक्ट जो पाइपलाइन से पानी आता है उसी का यूज़ सब करते हैं. इज़ देयर एनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड एट द प्लेस. तो क्या कोई फेस्टिवल वगैरह या फिर कोई रिचुअल वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं उस प्लेस पर. सो येस, सम रिचुअल आर परफॉर्म ड्यूरिंग मैरिजेज एंड एक्सेट्रा. शादी वगैरह होती है तो उस टाइम पे कुछ रिचुअल वहाँ पर परफॉर्म ज़रूर किए जाते हैं. इज़ देयर एनी वाटर टुडे और इज़ इट ड्राई. क्या उसके अंदर अभी पानी है या नहीं. अब देखो, वो पूरा जो वेल से या रिवर से या पॉन्ड से जो भी चीज़ आपके आसपास है, घर के, स्कूल के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. सो क्या अभी भी उसके अंदर पानी है या फिर वो बिल्कुल जो है ड्राई हो चुका है. देर इज़ अ लिटिल वाटर हाउएवर इट ड्राइज अप ड्यूरिंग समर. समर में बिल्कुल ड्राई हो जाता है लेकिन थोड़ा बहुत पानी उसके अंदर अभी है. नाउ देर आर 2 old wells in the area where पुनीता lives. अब जहाँ पुनीता रहती है वहाँ पर 2 पुराने जो हैं कुएं हैं, वेल्स हैं. Her grandmother says that about 15-20 years ago, 15 or 20 years ago, there was water in these wells. उनके अंदर जो है, उन कुओं के अंदर बहुत पानी था. The well could have dried up because, अब ये ड्राई हो गए होंगे क्यों. Because water is being pumped up from under the ground with the help of electric motors. क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज़ किया जाता है और जो पानी होता है नीचे धरती के अंदर, जिसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, उसको जो है पंप करके बाहर निकाल लेते हैं. एंड द लेक इन विच द रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर. और जिससे जो है जो लेक थी जिनसे रेन वाटर कलेक्ट किया जाता था वो सब अभी नहीं है. तो इस वजह से भी हो सकता है. इन द सोयल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विद द सीमेंट. और जो पेड़ों के आसपास की जो मिट्टी है थी, ठीक है, जहाँ पर पेड़ है वो अलग चीज़ है, लेकिन आसपास की मिट्टी को पूरा कवर कर दिया है किससे, सीमेंट से, जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं जा पाता है. इज देयर सम अदर रीजन फॉर दिस, या फिर इसके लिए कोई दूसरा रीजन भी हो सकता है, एक्सप्लेन करना है. द रीजन मेंशन्ड अबव आर ऑफ कोर्स आर द कोज ऑफ दिस सोरी स्टेट्स. सो जो ऊपर रीजन दिए गए ना वो बिल्कुल सही हैं. हाउएवर कटिंग ऑफ ट्रीज, लैक ऑफ मेंटेनेंस एंड एक्सेट्रा मे ऑल्सो बी द रीजन फॉर द सेम. पेड़ों को काटना, मेंटेन नहीं करना चीज़ों को भी इसके रीजन हो सकते हैं. नाउ लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज टुडे. अब जो है अलग अलग वे में हम देखते हैं कि लोग कैसे मैनेज करते हैं. जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला है, फर्स्ट है, अ जलबोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू आवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे. वी हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यू टू गेट वाटर
फ्रॉम द टैंकर एंड पीपल एट टाइम हैव फाइट और वाटर। सो अब ये देखो कैसे कर रहे हैं, टैंकर आता है जल बोर्ड का, वहाँ पे लोग लाइन में लगते हैं और पानी लेते हैं और कई बार जो है इसकी वजह से लड़ाई भी हो जाती है। नाउ अब ये क्या करते हैं, वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल, द नियर बाय वेल ड्राइड अप a year ago, now we have to walk far to reach the other well. We are not allowed to take water from some of the wells because of our caste. अब यहाँ पर क्या है, एक पहले वेल था, यानी कुएं से पानी लेना पड़ता है, जो पहले था कुआं वो यूज़ नहीं हुआ तो वो सूख गया है, और कुछ जो है उनके पास वाले कुएं जो हैं अब उन्हें दूर आना पड़ता है, लेकिन कुछ जो उनके पास भी हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर नहीं जाने दिया जाता। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, क्योंकि उनकी कास्ट की वजह से उन्हें मना कर दिया जाता है कि तुम्हारी कास्ट ये है तो तुम इस कुएं से पानी नहीं ले सकते, वहाँ दूर वाले से लो। नाउ वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर, वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज़ ऑल डे, समटाइम इट्स डर्टी। अभी इनको पानी क्या मिलता है, घर पर ही आता है लेकिन सिर्फ हाफ एन आवर के लिए, और वो उसे टैंक में भर लेते और पूरा दिन उसे ही यूज़ करते हैं, कई बार वो जो है बहुत गंदा भी होता है। नाउ वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग, हमारे घर में तो पूरा टाइम पानी आता है। Now there is a hand pump nearby, हमारे घर के पास ये हैंड पंप है, बट द water that we get from it is salty, लेकिन इसमें से जो पानी आता है वो क्या होता है, खारा होता है, सोल्टी होता है। We have to buy water for drinking, हमें जो पानी पीने के लिए ख़रीदना पड़ता है। Now we have put a pump directly in the जल बोर्ड पाइपलाइन, हमने क्या किया है, जल बोर्ड की जो पाइपलाइन है उसके अंदर ही डायरेक्ट पंप लगा लिया है। Now we don't have any problem, so अब जो ज़्यादा पानी हमारे पास आता है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। Now we have put a motor to pump up the water from the borewell, इन्होंने क्या किया, बोरवेल यानी कि धरती के नीचे का ग्राउंड वाटर जो है उस पानी के लिए बोरवेल उन्होंने लगा लिया है। उसके लिए जो है बोरवेल में मोटर चाहिए होती है तो वो मोटर उन्होंने लगाई है, बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। अब मोटर के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लाइट चाहिए, अब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ नहीं है, सो व्हाट डू वी डू, तो हम क्या कर सकते हैं, जब आती है उस टाइम पे पानी यूज़ करते हैं। वी गेट वाटर फ्रॉम कैनल इटसेल्फ, हम जो ये नदी से या नहर से पानी लेकर आते हैं खुद से जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव, हर किसी का राइट है जीने के लिए, येट इट इज़ एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव एंड इवन वाटर टू ड्रिंक, लेकिन क्या सबको जो है जीने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए या पीने के लिए इनफ वाटर यानी कि जितना पानी उन्हें चाहिए क्या उतना उन्हें मिलता है? आपने हिंदी की बुक में देखोगे तो उसमें भी एक पानी रे पानी से रिलेटेड एक स्टोरी है 5th क्लास में, तो उसे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। वाई इज़ इट डैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर, तो अगर सबको इक्वली पानी मिल रहा है तो फिर लोगों को पानी खरीदने की ज़रूरत क्यों है, क्यों खरीदते हैं? शुड इट बी लाइक दिस, क्या ये ऐसा होना चाहिए? वाटर ऑन दिस अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल, जो पानी है वो तो सबके लिए है। सम पीपल ड्रो आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोरवेल्स, अब कुछ लोग तो क्या है बोरवेल डाल के उसमें से पानी निकाल लेते हैं। हाउ फार इज इट करेक्ट, तो ये क्या सही है, और सही है तो कितना सही है? हैव यू सीन दिस, क्या आपने कभी ऐसा देखा है? एंड वाई डू सम पीपल इज पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, और क्यों जो है कुछ लोग जो है डायरेक्ट पंप जो जल बोर्ड से जो पानी आता है उसमें भी जो अपनी मोटर लगा के वहाँ से पानी लेते हैं? बट प्रॉब्लम वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस, और इसकी वजह से दूसरे लोगों को क्या परेशानी होती है? डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस, तो आपको बताना कि आपका ऐसा या इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है। सो इट इज़ ट्रू दैट टुडे एवरीबडी इज़ नॉट गेटिंग इनफ वाटर, सो किसी को भी पूरा पानी नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जिनको जितना पानी चाहिए उससे बहुत कम पानी उन्हें मिलता है। नाउ ड्यू टू द सिक्योरिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सम पीपल हैव टू बाय इट, अब जो है पीने का पानी जो है अच्छी क्वालिटी में नहीं होता, अच्छा नहीं होता, सो मतलब उन्हें उतना अच्छा पानी नहीं मिलता जिसको वो पी सके, तो इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, उसे खरीदना पड़ता है। थिंग्स मस्ट नॉट बी लाइक दिस, चीज़ों को ऐसा नहीं होना चाहिए। सम पीपल ड्रो वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीपिंग बोरिंग, इट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, और जो लोग जो है से खरीदते हैं पानी वो भी गलत है, सॉरी खरीदते नहीं है मीन्स नीचे ग्राउंड से पानी ऐसे निकालते हैं बोरिंग करके, तो वो बिल्कुल गलत है। इट इज़ नॉट ओनली डिप्राइव्स अदर्स पीपल ऑफ वाटर बट ऑल्सो इफेक्ट द एनवायरमेंट, सो इट इज़ नॉट ओनली डिप्राइव्स अदर पीपल ऑफ वाटर बट ऑल्सो इफेक्ट द एनवायरमेंट, ये नहीं कि आप दूसरे लोगों का ही गलत कर रहे हैं, दूसरे लोगों का पानी ले रहे हो, बल्कि ये जो है इस तरह से करने से एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ को लेकर। इन माई कॉलोनी मैनी पीपल डू दिस, मेरी कॉलोनी में बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन आते हैं उन सबका आंसर है। सम पीपल ऑल्सो पुट अ पम्प इन द जल बोर्ड पाइप ड्यू टू विच अदर पीपल फेस scarcity of water. I have
had such experiences, we often suffer due to such practice by some of our neighbors. और हमें भी इसकी वजह से बहुत सफ़र करना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है, बिकॉज हमारे आसपास के भी जो नेबर्स हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम. अब ये बिल जो है कौन से ऑफिस से आया था, जो आपकी बुक में होगा. दिस बिल्स हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड. डू यू गेट वाटर बिल एट होम. क्या आपके घर पे जो है पानी का बिल आता है. एंड फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज़ सेंट. अगर आता है तो कहाँ से आता है. सो येस वी गेट अ वाटर बिल एट होम. हमें घर पर पानी का बिल मिलता है. एंड वी लिव इन दिल्ली एंड गेट आवर बिल फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड. सो दिल्ली जल बोर्ड जो है वहाँ से हमारा बिल आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, इज रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड. सो आपको इसके मतलब दिल्ली जल बोर्ड के नीचे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली क्यों लिखा होता है. सो दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, इज रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड बिकॉज दिल्ली जल बोर्ड इज अ सब्सिडायरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. बिकॉज ये क्या होता है, दिल्ली जल बोर्ड जो है उसके अंदर मतलब गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर ही एक आप बोल सकते हो कि मीन्स एक यूनिट है. दिल्ली जल बोर्ड जो है दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर ही आता है और वो उसी के अंडर रहकर अपना काम करता है. सो इसीलिए हमेशा गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वहाँ पर लिखा रहेगा. इन हुज नेम इज़ द बिल. अब बिल जो किसके नाम पर है. एंड हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ. और कितने रुपए उन्हें हर महीने देने होते हैं. सो द बिल बियर्स द नेम ऑफ मोहम्मद उमर एंड मोहम्मद सोहेब. तो इनके नाम से ये बिल है. एंड डू दे हैव टू पे फॉर वाटर. उन्हें क्या पे करना पड़ता है वाटर के लिए. एंड हाउ मच, कितना पे करना पड़ता है. एंड इज द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज एंड आस्क एल्डर्स. सो क्या उन्हें पे करना पड़ता है. सो आंसर इज येस. अब देखो उन्हें कितना पे करना पड़ रहा था, तो यहाँ पर भी 300 आएगा. अगर यहाँ भी आपको लिखना है बिकॉज हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ. सो 300 रुपीज़ हो गया. सो वी हैव टू पे फॉर वाटर अबाउट 300 रुपीज़ पर मंथ. एंड द रेट इज सेम इन डिफरेंट कॉलोनीज. और हर जगह पर रेट क्या है, सेम है, क्योंकि पानी तो सब जगह पे सेम जगह से ही आ रहा है ना, तो इसीलिए. दिस इज धरकी माई से लिव इन अ विलेज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं राजस्थान में. द वुमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल. ये पूरा दिन जो अपने घर में मतलब गांव में यूज़ करते हैं अपने घर को और एनिमल्स को देखते हुए. सम टाइम इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल्स. और कई बार तो इन्हें पूरी रात लग जाती है कुएं से पानी निकालते हुए अपने जानवरों के लिए. इन द समर व्हेन द वेल ड्राइड अप. अब गर्मी के टाइम पे तो कुएं सूख जाते हैं. दे हैड टू लीव द विलेज. उन्हें गांव को छोड़ना पड़ता है. धड़की माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क्ड फॉर हेल्प. तो उन्होंने जो एक ग्रुप के बारे में सुना, इस ग्रुप के बारे में. अब ये क्या है, देर आर सम ग्रुप डेट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज. ये क्या कर रहे हैं, मीन्स लोगों के घर पे पानी लेके मतलब अलग अलग एरिया में पानी की व्यवस्था करने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं. दे आस्क एल्डर्स अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम. वो पुराने लोगों से पूछते हैं जो मीन्स ओल्ड हैं बहुत, कि आपके टाइम पे यहाँ पे कैसे पानी आता था. एंड देन क्या करते हैं, उसी चीज़ को रीबिल्ड करते हैं. दे रीबिल्ड द ओल्ड लेक्स एंड जोर्ड्स एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वन. और नई भी बनाते हैं. नाउ अब ये ग्रुप को जो है तरुण भारत संघ हेल्प है, जो तरुण भारत संघ उसका नाम है, उन्होंने हेल्प की है धरकी माई की, जो ये यहाँ पर दिखाया गया इनकी स्टोरी है. तो अब जो है इन्होंने इनकी हेल्प मांगी. टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक. अब इन्होंने एक लेक बनाने की ठानी कि हम उस लेक को फिर से बनाएंगे. एंड द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर हेल्प इज़ नाउ लेस. अब जो है ये प्रॉब्लम खाने की और पानी की जो है बहुत कम हो गई है. पीपल गोट मोर मिल्क, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग. अब जो है उन्हें जो है ज़्यादा दूध मिलता है और उनकी अर्निंग भी ज़्यादा हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर. कि आपने जो कभी इस तरह की न्यूज़ किसी न्यूज़पेपर में पढ़ी है. हाउ डिड पीपल सोल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर. और लोग जो है कैसे अपनी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं वाटर से रिलेटेड. डिड दे रिपेयर एंड रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टेप वेल. तो क्या उन्होंने जो है कोई लेक को या फिर कोई स्टेप वेल को दोबारा रिपेयर किया या फिर रीयूज किया है. सो आंसर क्या रहेगा, येस. अ फ्यू ईयर्स बैक्स देयर वॉज एन अक्यूट स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन माई विलेज. तो मेरे गांव में क्या हुआ, बहुत कमी हो गई पानी की. टू सोल्व द प्रॉब्लम विलेजर्स मेड कलेक्टिव ऑफर एंड क्लीन्ड अप एंड रिपेयर्ड द पॉन्ड एंड ऑल द वेल्स ऑफ द विलेज टू मेक देम यूजेबल अगेन. सो उनके गाँव वालों ने क्या किया, सबने एक साथ कलेक्ट हुए
और जो भी है, जो भी चीज़ें होनी चाहिए थी वो सब ली, और जो भी रिपेयर का काम था पोंड को रिपेयर किया, क्लीन किया, जो वेल्स थे उन सबको भी क्लीन एंड जो अच्छे से सही करके उनको दोबारा यूजेबल बनाया। टन्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट फ्रॉम दीज वाटर बॉडीज, और यहाँ गार्बेज में बहुत मतलब इन ये जो वाटर बॉडीज थे यानी कि जो वेल्स थे या पोंड थे, इनके अंदर बहुत ज़्यादा गार्बेज निकला था जिसको इन्होंने साफ किया था। द हार्ड वर्क ऑफ विलेजर बोर फूड एंड इवन टुडे दे आर फुलफिलिंग देयर वाटर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम दीज पोन्ड्स एंड वेल। और इतना हार्ड वर्क करने के बाद उन्हें जो फ्रूट मिला यानी कि जो पानी उन्हें मिला वो आज तक भी उनकी हर एक वाटर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। नाउ ब्रिंग अ वाटर बिल एंड लुक एट इट एंड टेल। सो कोई भी बिल लेकर आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक बिल है और इस बिल का मतलब डेट क्या है कि ये 10/7/2009 से लेकर 5/9/2009 तक है। हाउ मच मनी इज़ टू बी पेड बाय टू फॉर दिस बिल, इस बिल में कितने रुपए पे किए गए हैं, 312 रुपये। एंड वट एल्स कैन यू सी इन द बिल लाइक द मनी स्पेंट और रिपेयर और मेंटेनेंस एक्सेट्रा। सो इसमें आपको और क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो जैसे कि रिपेयर का कुछ है या मेंटेनेंस का ऐसा कुछ। सो येस 28 रुपीज़ हैज़ बीन स्पेंट ऑन रिपेयरिंग विच इज़ इंक्लूडिंग इन द बिल। तो 28 रुपीज़ जो है रिपेयरिंग के थे जो कि इस बिल में ऑलरेडी इन्होंने इंक्लूड किए हैं। सो ये था आपका चैप्टर एवरी ड्रॉप काउंट। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।